नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमलाइन चैलेंज को डीकोड करने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों और उनकी तारीखों पर बात करेंगे, जैसे नोटबंदी, पुलवामा हमला, जीएसटी, चंद्रयान 3 और बहुत कुछ। ये राष्ट्र की यात्रा के कुछ बेहद खास पल हैं जिन्हें करीब से समझने का आज एक बढ़िया मौका है। तो चलिए आज के इन सवालों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इसमें ऐसे 12 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अक्सर यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये देश के इतिहास के वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जिन्होंने देश की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया। आज हम इन फैक्ट्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। इस पूरे एनालिसिस को समझना आसान हो, इसीलिए इसको 4 मेन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला, हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, दूसरा, मेजर पॉलिसी चेंजेस, तीसरा, चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स और आखिर में राम मंदिर टाइमलाइन। तो ये रहेगा हमारा आज का रोड मैप। चलिए फिर सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, यानी आधुनिक भारत की नींव रखने वाली घटनाएं। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सा है, पर किसी भी हिस्टोरिकल टाइमलाइन की शुरुआत यहीं से होती है। तो सवाल ये है कि भारत आज़ाद कब हुआ था? इसका जवाब तो लगभग सभी को पता है, 15 अगस्त 1947। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र की नींव रखी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। नेशन बिल्डिंग का अगला सबसे बड़ा कदम था देश का कानून। तो सवाल ये बनता है कि भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ था? सोर्स के हिसाब से इसकी एग्जैक्ट डेट है 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत पूर्ण रूप से एक गणतंत्र बना था और आज तक हमारा पूरा लोकतांत्रिक ढांचा इसी पर आधारित है। पहले हिस्से का आखिरी सवाल, जो हमारी सेना के साहस और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। कारगिल युद्ध किस साल में हुआ था? ये बड़ा डिफेंस इवेंट साल 1999 में हुआ था। ये साल हमारी भारतीय सेना के शौर्य और उनके सर्वोच्च बलिदान को दर्शाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मेजर पॉलिसी चेंजेस। यहाँ हम कुछ बहुत ही बड़े सुधारों और फैसलों की बात करेंगे। सबसे पहले एक ऐसे आर्थिक बदलाव को देखते हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था। भारत में नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन की नीति कब लागू हुई थी? नोटबंदी लागू होने की वो ऐतिहासिक तारीख थी 8 नवंबर 2016। ये वो वक्त था जब अचानक देश की करेंसी सिस्टम में एक बेहद बड़ा बदलाव किया गया था। इसी तरह एक और मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म आया जिसने देश के पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया। भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू हुआ था? यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीएसटी को ऑफिशियली 1 जुलाई 2017 को रोल आउट किया गया था। वन नेशन वन टैक्स की तरफ ये एक बहुत ही ठोस कदम था। इकोनॉमी से आगे बढ़कर अब एक बेहद अहम पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव पर आते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कब हटाया गया था? सोर्स मटेरियल बताता है कि ये ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ था। इसे भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नीतिगत बदलावों में गिना जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स। ये सेक्शन इसलिए खास है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे देश ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया और फिर शानदार कामयाबी भी हासिल की। इसे ध्यान से समझते हैं। एक तरफ 14 फरवरी 2019 का दुखद पुलवामा हमला और 2020 में आई कोरोना वायरस जैसी कठिन चुनौतियां हैं जिन्होंने सबको झकझोर दिया था। पर दूसरी तरफ देखिए, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग जैसी अद्भुत जीत भी दिखती है। ये क्लियरली बताता है कि कैसे हर मुश्किल का डट कर सामना करने के बाद स्पेस साइंस में हमने एक नई पहचान बनाई। और अब हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन, राम मंदिर टाइमलाइन। इस टाइमलाइन को मैप करें तो आधिकारिक भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ था और इसके बाद भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। यह सीक्वेंस भारतीय इतिहास का एक खास अध्याय है। आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो सोर्स मटेरियल में एक पहेली की तरह छोड़ दिया गया है। राम मंदिर का फैसला कब हुआ था? इस ऐतिहासिक फैसले की एग्जैक्ट डेट आखिर थी क्या? इस छूटे हुए हिस्से को खुद ढूंढने की कोशिश करना इतिहास को और गहराई से समझने का एक बेहतरीन तरीका है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही नए फैक्ट्स एक्सप्लोर करते रहिए।